अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सरल विषय की, लेकिन नया विषय है। बहुत कम शायद इस विषय के बारे में आपने कभी कोई वीडियो देखा हुआ है। आज का विषय है दोस्तों, ये लगन की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस जो कुंडली का होता है, बाकी हमने कुछ नहीं लिखा है। पहले भाव की बात करेंगे और पहले भाव में क्या देखना है उसकी बात करेंगे। इसको लगन बोलते हैं, फर्स्ट हाउस बोलते हैं। लगन अगर खाली हो, यानी इसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। राशि तो कोई न कोई होगी, लेकिन ग्रह कोई भी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आज का विषय है। और नहीं बैठा हुआ है तो उससे क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ कोई ग्रह बैठा होता है तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य वो साथ में लेकर आता है। तो इस जन्म में हम जो प्रयास करते हैं उसका फल जो है कम या ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप और पुण्य उस ग्रह की वजह से हमें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर ये खाली है, फर्स्ट हाउस राशि लिखी हुई लेकिन ग्रह कोई नहीं है, तो हमें क्या है, इस जन्म का प्रश्न पत्र, इस जन्म का जो पेपर मिलने वाला है आपको, वो भी आप ही लिखेंगे, उसके उत्तर भी आप ही जांचेंगे और उसके नंबर भी आप ही देंगे। यानी ये अगर लगन खाली है तो आपको अपने जीवन का सब कुछ आपको देखना है। पूर्व जन्म से आपको कोई लाभ और हानि लेके नहीं आए हैं। आप बराबर बराबर कोरा कागज़ की तरह आपने ये जन्म लिया है। अब ये जन्म और इस जीवन को आपको कैसे संवारना है, ये आपको तय करना है। ईश्वर ने आपको फ्री होल्ड दे दिया है कि आप कुछ भी लेके नहीं आए हैं, न लाभ न हानि, न पाप और पुण्य। आप कोरे एक छोटे अबोध बालक के रूप में आए हैं। अब आपको अपना जीवन खुद को बनाना है। इसमें दो फिल्मों के गाने में बताता हूँ। एक फिल्म थी राजेश खन्ना की, उसका गाना था, कोरा कागज़ था मन मेरा, मैंने लिख दिया नाम तेरा, ऐसे करके गाना था। ये कोरा कागज़ है, इस पर नाम लिखना है तो आपको लिखना है। लेकिन एक कोरा कागज़ फिल्म थी जया बहादुरी और विजय आनंद की, उसमें गाना था कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। अगर ये कोरा रहता है तो आप जिम्मेवार हैं, आपके ऊपर है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लगन खाली है, इसका मतलब इस जन्म में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मदद लेनी है, किसकी मदद नहीं लेनी है, कुछ भी करना है वो आपको तय करना है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर कोई पूर्व जन्म का दोष या लाभ हानि पाप पुण्य आपके ऊपर कुछ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होल्ड हैं। आपको अपने व्यक्तित्व को कैसे चलाना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, और आपको ही अपने व्यक्तित्व को ठीक ढंग से संवारना है, देखना है, संभालना है। क्योंकि यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब आप फ्री हैं। एक आईना है, तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर क्या बनानी है ये आपको खुद की, यहाँ तस्वीर नहीं है, खाली आईना है। कांच होता है, मिरर है यहाँ पे, फ़ोटो नहीं है। फ़ोटो आपको बनानी है यहाँ पे। कैसी क्या बनानी है वो आपके ऊपर है। आप अपने जीवन के डायरेक्टर हैं। आप अपने जीवन रूपी जो फिल्म है उसके आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हीरो है, विलन है, कहानीकार है, डायलॉग राइटर है, मार्केटिंग के हेड है। सब कुछ आपको ही करना है, क्योंकि सब आप ही है। आपको ही प्रश्न पत्र लिखना है, आपको ही सवाल को उत्तर जांचना है और आपको ही नंबर देने हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, जिन लोगों की कुंडली में यहाँ पे खाली हो फर्स्ट हाउस, उन लोगों को ये देखना है कि मुझे ही मेरा जीवन को संभालना है। अगर नहीं संभलता है तो किसी को दोष नहीं देंगे, संभलता है तो आप अपने खुद को धन्यवाद दीजिए। आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। अब मदद ले सकते हैं आप, लेकिन आपको ही देखना। आकर के कोई मदद आपको करने वाला नहीं है। ये सब रिश्तेदार हैं, दूसरे परिवार है, भाई है, माँ है, ये जो भी रिश्ते हैं आपके, ये मदद दे सकते हैं, लेकिन मदद कैसे लेनी है, लाभ कैसे उठाना है, वो आपको तय करना है। कुंडली में आप कुछ भी लिखा के लेके नहीं आए हैं। अर्थात ये जो फर्स्ट हाउस खाली है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कुंडली होती है। अक्सर कुछ न कुछ यहाँ पे ग्रह होते हैं। अशुभ ग्रह है तो अशुभ चीज़ कुछ आप पूर्व जन्म लेकर आए हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह है तो आप कोई न कोई पुराने जन्म का पुण्य लेकर आया है, जो आपको आते ही एक नया गति, नया पायदान मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी न लाभ मिलने वाला है, न यहाँ पे हानि मिलने वाली है। लाभ और हानि नहीं मिलने वाली है। आप जीरो बैलेंस लेकर आए हैं। अब आगे इस साल, इस जन्म की मार्कशीट आपको लिखनी है।
तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, लगन अगर खाली है तो आपको ये देखना है, मुझे ही मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवन, मेरा जो भी कुछ करना है मुझे करना है, और मैं मेरे हिसाब से जीवन को उत्थान करूँगा, उसका जिम्मेवार मैं हूँगा। मेरा पतन होता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, उत्थान है तो उसका श्रेय मुझे मिलेगा, पतन है तो उसका दोष भी मुझे मिलेगा। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।